अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, जिसको बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये इस तरह का जो वर्टिकल होता है शेप, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, कि इसके अंदर कौन से आलात ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं, बेसिक कहते हैं बुनियादी कंपोनेंट्स को, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बुनियादी, जो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और ये कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 MCQs, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, कीबोर्ड, माउस वगैरह। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर आपका जो डिस्प्ले देता है, प्रिंटर। मेमोरी यूनिट, जो जितनी भी मेमोरीज है। कंट्रोल यूनिट, ये आपके अरिथमेटिक यूनिट के बारे में आपने याद रखना है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होते हैं, ये क्या है? अरिथमेटिक यूनिट। लॉजिकल यूनिट कौन से होते हैं? ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल। ये बात आपने मस्ट अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है, कि अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट कौन से होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलें जी। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है, यानी कि ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, इसको इनपुट कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। मसलन कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर। ये आपने मस्ट याद रखने हैं नाम, ठीक है। आगे इधर देखें जी, डाटा क्या होता है? रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंफॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, प्रोसेसिंग फॉर्म ऑफ डाटा। इनपुट क्या होती है? ठीक है, डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। आउटपुट क्या होती है? प्रोवाइडेड, जो चीज प्रोवाइड की जाती है वो आउटपुट होती है, या जिस पे प्रोसेसिंग होती है उसको आउटपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है? द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी कि आप कंप्यूटर को देते हैं ना 10 प्लस 20, तो कंप्यूटर इस पे प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके ना आपको आंसर दे देता है 30। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? कीबोर्ड का आप सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है, जिसपे बटन होते हैं, फंक्शन कीज होती हैं। और इसमें एक बात याद रखनी है, ये कीबोर्ड की डेफिनेशन है, ठीक है, और ये इनपुट डिवाइस होती है। 101 से लेके 102 तक कीज होती हैं, 104 या 108। यानी कि आजकल जो कीबोर्ड है ना, आजकल, अब, नाउ का मतलब है अब, उसकी 104 या 108 होती हैं, जबकि इससे पहले जो था, ठीक है, उसका शायद 84 की से लेके 100 या 102 होता है। ये आपने बात याद रखनी है। माउस का आपको पता ही है, ये भी इनपुट डिवाइस है, पॉपुलर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है कंप्यूटर में, ठीक है। लेफ्ट, राइट, ठीक है, स्क्रॉल, ये सारी चीजें इसमें है। अच्छा, नेक्स्ट जॉयस्टिक, आपको पता है गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइट पेन क्या होता है जी? लाइट पेन आपका, इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, सिमिलर टू पेन, ये आपके पेन से मिलता जुलता होता है, ठीक है, जो आप स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस है, और इसको दूसरे लफ्जों में फोटोकॉपी मशीन भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या है जी? प्रिंटिंग कॉपी इज आल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से। प्रिंटिंग कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी होती है, जो पेपर की शक्ल पे आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर नजर आ रही होती है आपको फाइल, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट होता है। नेक्स्ट चलें जी, माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपनी आवाज को कंप्यूटर को दे देते हैं और वो स्टोर कर लेते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये होता है कि जिसके सामने हम कोई भी पेपर या बुक वगैरह रखें ना, तो वो उसको फौरन से अपने अंदर सेव कर लेता है और हमको शो करवा देता है। उसके बाद बारकोड रीडर क्या होता है? ये जिस तरह आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, लेस,
तो उन पे ना एक इस तरह की लाइंस होती हैं और नंबर होते हैं। इन को रीड करने के लिए एक मशीन इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं बारकोड रीडर। ठीक है, ये फौरन से आपको स्कैन करके बता रही है कि इसकी प्राइस क्या है, ये कौन सी कंपनी की है। ठीक है, ये सारी डिटेल। उसके बाद सेंसर क्या होते हैं? सेंसर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, यानी कि ये आपको किसी भी चीज का पता लगवाने में हेल्प करते हैं। जैसे मैजिक फील्ड सेंसर है। ठीक है, उसके बाद मोशन डायरेक्ट साउंड सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर। यानी कि इसकी मिसाल देखें आप, फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसी एरिया से गुजरते हैं या गली से गुजरते हैं जिसमें एक लाइट है, जैसे कोई गुजरता है तो वो लाइट ऑन हो जाती है, तो इसका मतलब है वहां पे लाइट सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, या कोई इस तरह का सेंसर लगा हुआ है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी कि कोई भी चीज वहां से गुजरेगी ना तो फौरन से लाइट ऑन होगी और वो आपको कैप्चर कर लेगा। ये बेसिकली काम सेंसर करते हैं सारे का सारा। अब यहाँ पे आपको देखें उसने एक दिखाया है कि इन सब के साथ साउंड, लाइट, साउंड, हीट, वेट, उसके बाद ये सिग्नल्स, ये सारे के सारे इनमें सेंसर होते हैं, इसलिए वो गाड़ियों की मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करते हैं और अलार्म बज जाता है जिससे पता चल जाता है कि फलां जगह पे आग लग गई है। ठीक है, इस तरह के भी सेंसर होते हैं जो कि आपको मसलन किसी जगह पे कोई आग वगैरह लगती है तो वो धुएं को नोट करते हैं और वो आवाज देते हैं और पता चल जाता है। आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको पहले बता दी थी डिटेल में। ठीक है, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस है, ये वाली। सम आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, ग्राफिक प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपने ध्यान रखना। मॉनिटर का मैंने आपको बताया, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और इसकी ना 3 मेन टाइप्स हैं, कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले और एसएमडी एलईडी स्क्रीन। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, एलसीडी वाला इस तरह का होता है, सीआरटी ये पुराने वक्तों में, और एलईडी ये। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलें। फ्लैट पैनल डिस्प्ले 2 किस्म के होते हैं। ठीक है, मैसिव डिस्प्ले और नॉन मैसिव डिस्प्ले। मैसिव वाले को एलईडी कहते हैं और दूसरे को एलसीडी कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, प्रिंटर क्या होता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, जो कि पेपर को, टेक्स्ट को वगैरह को प्रिंट कर देती है, और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं इंकजेट और दूसरी को कहते हैं लेजर प्रिंटर। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वीडियोग्राफी सारे कंप्यूटर इमेज क्रिएटेड, चलिए इसको ये भी पढ़ लीजिएगा। स्पीकर आपने याद रखना है, आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, जिसकी मदद से आवाज आती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लाजमी कर लीजिएगा। इसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिए थे। अच्छा, मेमोरी यूनिट कौन से होते हैं जी, 2 होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यूनिट ऑफ मेमोरी जो होते हैं ना, यूनिट ऑफ मेमोरी बिट वो 0 और 1 होते हैं, ये बात याद रखनी है। प्राइमरी मेमोरी को दूसरे लफ्जों में मेन मेमोरी भी कहते हैं और इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, रैम इस शक्ल की होती है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की रैम क्या होती है जी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं और इसको दूसरे लफ्जों में रैंडम भी कहते हैं। ठीक है, बात याद रखनी है। रैम की तारीफ आप इस तरह याद रखें कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हम करते हैं ना, जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे के सारे काम आपके आर्जी तौर पे रैम के अंदर हो रहे होते हैं। और रैम को दूसरे लफ्जों में ना वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ये बात याद रखनी है। वोलेटाइल का मतलब होता है नापायदार, यानी कि ऐसी चीज जिसमें डाटा पक्का सेफ नहीं होता, आर्जी तौर पे सेफ होता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है उसमें से सारा डाटा डिलीट हो जाता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और वोलेटाइल। अच्छा जी, राम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और इसके अलावा इसमें एक चीज और भी लिखी होगी, और ये जो है ना नॉन वोलेटाइल होती है, ये भी याद रखें। पहले वाली वोलेटाइल है, ये वाली नॉन है। नॉन का मतलब होता है पायदार, उल्ट मतलब है। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब है नापायदार और नॉन वोलेटाइल का मतलब होगा पायदार।
अच्छा जी, सेकेंडरी स्टोरेज को आपने याद रखना है, हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जिसमें डाटा परमानेंट सेव होता है। मेमोरी का ये ग्राफ आप अपने ज़हन में रखें। मेमोरी दो किस्म की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब प्राइमरी दो किस्म की होती है, रैम और राम। सेकेंडरी बहुत सी होती हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसएसडी, आपके मेमोरी कार्ड, यूएसबी, ये सारी की सारी, ठीक है। हार्ड डिस्क की ये तो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये कंप्यूटर में होती है, जिस तरह मेमोरी कार्ड होते हैं ना, यूएसबी आप इस्तेमाल करते हैं, ये सेम इसी तरह ये भी होती है, लेकिन ये साइज में बड़ी होती है और इसकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है। उसके बाद एडवांटेज हार्ड डिस्क के आपने लाजमी देख लेनी है। इसकी लार्ज कैपेसिटी होती है, ये फास्टर होती है, और उसके अलावा इजीली रिप्लेस और अपग्रेड की जा सकती है। यानी कि अगर आप मेमोरी कम हो गया, आप नहीं लगवा लें कंप्यूटर में। डिसएडवांटेज क्या है? हैवी पावर यूज करती है, नाइसी होती है, यानी कि शोर करती है, कंप्यूटर में आवाज आती है, और ये स्लो होती है रैम के मुकाबले में। ये इसके नुकसान है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है? एसएसडी। इसको सॉलिड स्टेट, इसको ना, ये भी एक परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट यूएसबी फ्लैश मेमोरी। यूएसबी का आपने याद पता है ना आपको, ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब पायदार होती है, पक्की होती है, इसमें डाटा मूव यानी कि डिलीट नहीं होता, लॉस नहीं होता, सेव कर देना वो बीच में सेव रहता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? याद रखना है, मैनेज करता है सारे फंक्शंस को। ये आपका है सीपीयू, ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन है कंप्यूटर का, BRAIN, ब्रेन। इसके अंदर ये फंक्शन होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ठीक है। आउटपुट, इनपुट मतलब माउस, प्रोसेसिंग मतलब 10 + 20 30, स्टोरेज मतलब सेव करना, आउटपुट मतलब मॉनिटर पे डिस्प्ले दिखाना। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्पीकर नहीं। लाइट पेन इज सेंसिंग एलिमेंट इज कॉल्ड फोटो सेल, सेल, लाइट सेल, नॉन फोटो सेल। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर हार्ड कॉपी इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड स्कैनर। स्कैनर ही होता है ना जिसपे पेपर रखते हैं और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देते हैं। द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू इनपुट साउंड एंड कंप्यूटर इज नोन एज माइक्रोफोन, ठीक है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में अपनी आवाज भेज सकते हैं। OCR का स्टैंड पर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ठीक है। ये गलत लगा हुआ, ये वाला गलत है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेंसर? साउंड सेंसर, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर। तो ये ऑल है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ये रिजल्ट दिखाती हैं हमें, ठीक है, स्क्रीन पे। Which other following is a type of monitor? LCD, TFT, SMD, ये तो all है, ठीक है। Which other following is a not part of CPU? AU तो है, arithmetic unit, उसके बाद CU भी है, उसके बाद मल्टी यूनिट, PU नहीं है, ठीक है। All mathematical operation in computer are performed by memory unit, control unit, storage, arithmetic unit, ठीक है। जितने भी हिसाब किताब के काम है ना, वो अर्थमेटिक यूनिट करता है, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। ये बात याद रखनी है। ओके, आई थिंक सो ये चैप्टर जी, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ओके, टेक